हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ड्राइंग। ड्राइंग के वह क्वेश्चन जो है निम्मी के क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में जाइए तो यह क्वेश्चन जो है जरूर आता है। चाहे वो आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप सीआईटीएस कर रहे हो या रेलवे का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी सीआईटीएस का क्वेश्चन देखा गया है कि हर जगह कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है जो ओरिजिनल निम्मी का ही क्वेश्चन बनाया गया है। 20 क्वेश्चन है, मे भी फिर भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टपक ही जाता है एग्जाम में। तो आप जानते हैं कि एक नंबर से अगर आप मेरिट से छट जाते हैं तो क्यों ना ही हमारा एक नंबर पक्का ही कर ले जब यह निम्मी का क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि इन्हीं क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन आना ही है, तो इन क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए, एकदम मुंजवानी याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? तो ड्राइंग शीट में सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है? ड्राइंग शीट में सबसे बड़ा आकार जो होता है A0 होता है। क्या होता है? A0 होता है। आप कहिएगा कैसे A0 होता है? तो यहां से देखिएगा जरा, देखिएगा यहाँ 1 से 6 तक कितने ड्राइंग शीट होते हैं? तो यह जो होता है 1 से 6 तक होता है, ठीक है। देखिएगा, रुक जाइए एक सेकेंड। यहाँ जो ड्राइंग शीट का जो आकार होता है 1 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक। लेकिन अगर A0 की बात की जाए तो A0 से स्टार्ट होता है, A5 तक खत्म होता है। अब इसमें A0 का साइज देखिएगा 841 गुने 1189 है। कितना है? 841 गुने 1189 है, इसलिए इसका साइज जो है सबसे बड़ा है। यही पूछ दे छोटा कौन सा होता है, तो 148 गुने 210 होता है। यही पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में जाइएगा कि A1 पेज का जो है साइज क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 594 गुने 841 होता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा एक चीज अगर कॉमन देखिएगा, A0 का अगर साइज है तो आप सब निकाल सकते हैं। देखिए इधर वाला क्रॉस हो रहा है, इधर वाला क्रॉस हो रहा है ना भैया, तो क्यों ना इसको यहाँ कैसे आ रहा है, तो इसको जो है 2 से भाग कर दीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा। देखिए 2 पचे 10, दोनों 18 और 2 चौका 8 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये जो आ गया 254। ठीक, इसको भाग की फिर इसको भाग कीजिएगा 841 को, यहाँ वाला आ जाएगा। तो यह जो है आपको पूरा याद कर लेना है किसी भी एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं है कि वही आएगा, हो सके A2 का पेज पूछ ले, हो सके A3 का पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा देखेंगे यह जो क्वेश्चन कर रहा है कि षष्ठकोण कौन सी आकृति है? षष्ठकोण जो है कौन सी आकृति है? तो षष्ठकोण कौन सी आकृति है, तो इसमें से जो है आपको पहचानना है। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे भैया षष्ठकोण? तो षष्ठकोण पहचानने के लिए इसमें सही आंसर है बी। कौन सा है भैया? बी षष्ठकोण क्यों है? इसमें देखिए कितने लाइन है, नॉर्मल समझिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लाइन है। तो यह कितना हो गया? षष्ठकोण हो गया। क्या होगा? षष्ठकोण होगा। इसका मतलब आंसर बी सही है हमारा। यह है पेंटागोनल। यह है, देखिएगा यहां से देख लीजिएगा, ये जो है फिगर में ऑलरेडी आपको बना हुआ है कि कौन सा पेंटागोनल है, कौन सा हेक्टागोनल है। अगर आपको याद करना है तो मे भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लेते हैं तो आप आसानी से याद कर जाएंगे। देखिएगा त्रिभुज है 3 भुजा होगा, चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा, पंचभुज पेंटागोन है यह जो है 5 भुजा होगा, हेक्सागोनल है जो 6 भुजा हो जाएगा, अष्टभुज है तो 8 भुजा हो जाएगा। तो जितने भुजा होते हैं ना, इतना ही समझना है, जितने भुजा होते हैं उतने वो भुज होगा। षष्ठभुज होगा तो 6 भुजा होगा, अष्टभुज होगा तो 8 भुजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां से देखिएगा यह क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि रोलर ब्रश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रोलर ब्रश कौन सा है? रोलर ब्रश कौन सा है भैया? ये भी ब्रश है, ये भी ब्रश है, ये भी ब्रश है। ये तो आप पहचान पा रहे हैं कौन सा है? बैंड स्क्राइबर है। क्या है वो?
बैंड स्क्राइबर है, लेकिन आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है कि रोलर ब्रश कौन सा है। तो नामूमन आजकल देख रहे हैं ये इसी ब्रश से जो है पेंटिंग हो रही है घर में, तो कोई भी पहचान सकता है यह क्या है, रोलर ब्रश है। यही नहीं जानिएगा एक नंबर आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है ना। ये जो है फिलेट वेल्डेड जोड़ का प्रतीक कौन सा है, मतलब जो है फिलेट वेल्ड का चिन्ह कौन सा है। अगर इस तरह का चिन्ह बना हो, मान लीजिए इसमें जो फिलेट वेल्ड जो है इसका सही आंसर है बी, यह जो है इसका सिंबल है। तो अब आप ये सिंबल देख के समझ जाना है यह कौन सी वेल्डिंग है, तो फिलेट वेल्डेड है। कौन सा वेल्डिंग है, फिलेट वेल्डिंग है। अब आगे देखिएगा, इसको भी याद कर जाना होगा हमें, ये बार बार पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे जो है आपको याद होना चाहिए कुछ चीजों को। जैसे देखिए फ्लैट के लिए कौन सा सिंबल है, ये है। स्क्वायर बट के लिए ये है। सिंगल भी बट जोड़ के लिए ये वाला सिंबल है। डबल भी बट जोड़ के लिए इस तरह के सिंबल। देखिए सबको हम याद नहीं कराएंगे अभी जो आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, मतलब इसमें से कहीं से भी आ सकता है। आप सोच रहे हैं सर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं, ये 50 से भी ऊपर हो जाएगा अगर गिनती किया जाए तो। पूछने के लिए ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, पूछने के लिए एग्जामिनर को कोई जो है पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको सब याद होना चाहिए। ये बार बार निम्न का क्वेश्चन आता है, हम लोग भूल जाते हैं। ये देखिए पाइप फिटिंग का ही सीरीज है। पाइप फिटिंग में लगने वाला ये क्या है, एक पार्ट है। तो पाइप फिटिंग में लगने के लिए ये पूछा गया कि कहाँ लगाया जाता है। पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ये जो फिगर देख रहे पा रहे हैं आप, फोटो, जिसको हम फोटो कहते हैं, मतलब ये फोटो दिया है, अब कह रहा है कि कहाँ लगाया जाता है। तो बताइए भाई इसको क्या नाम है, तो नाम क्या है भैया, कैप है, एल्बो है, कपलिंग है, प्लग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है प्लग है। क्या है, प्लग है, ठीक है दोस्तों, यह जो है प्लग है। प्लग लगता कहाँ है, अगर आप पाइप फिटर है या फिटर है तो आपको मालूम होना चाहिए प्लग जो है पानी को बंद करने के लिए लगता है, पाइप के एंड में लगता है ना, पानी को बंद करने के। कपलिंग क्या है, कपलिंग देखे है ना, कपलिंग देखे है कि नहीं। कपलिंग जो है जब ड्राइव और ड्रिवेन को आपस में जोड़ना होता है तो कपलिंग माध्यम, कई तरह के कपलिंग होते हैं उसे जोड़ने के लिए। एल्बो तो आप जान ही रहे हैं, कैप भी एक तरह का यही है, इसी की तरह होता है। इसको भी जो है पानी को रोकने के लिए क्या जाता है, या पाइप के बाहर से लगता है कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है। ऊर्ध्वाधर तल पर कौन सा दृश्य प्राप्त होता है, तो वह जो होता है फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ इस तरह का व्यू आप बनाए होंगे, तो इसी क्वेश्चन जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है, मतलब ड्राइंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा डिटेल्स में देख लीजिएगा, क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो यह इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन कौन पहचान है, कमेंट में लिखिए तो जरा, इसको कहीं देखे हैं आप सभी। ये क्या है, जो कारपेंटर जो लकड़ी छीलने का काम करते हैं ना, वही टूल्स है ना। जैसे आमतौर पर रंदा बोलते हैं, जो लोग कारपेंटर होंगे वो जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं, रंदा बोलते हैं। अब रंदा में जो है ये ऊपर वाला भाग क्या है, ऊपर वाला भाग की बात की जाए, मतलब ये जो एक्स नुमा बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेज। वेज मैंने होता है पच्चर, ठीक। तो ये नाम आपको यहाँ इंग्लिश में भी हिंदी में लिखा हुआ है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि इसे जो क्या कहते हैं हम लोग, पच्चर कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए जो भी है इससे क्वेश्चन आना ही आना है आपको। कह रहा हिंदी पढ़िएगा तो कह रहा है कि कोहनी कौन सी है, कोहनी कौन सी है भैया, केहुनी देखे नहीं, केहुनी। तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा बी। बी यहाँ देखिएगा एल्बो, इंग्लिश कभी कभी बहुत काम आ जाता है, एल्बो लिखा हुआ है ना, केहुनी। आप सोचिए ये कहाँ से आ गया भाई, कपार खजुआने लगे वहीं पे कि केहुनी का होता है, केहुनी तो आज तक सुने नहीं। तो आप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़िएगा, लिखा है एल्बो। तो यहाँ एल्बो देख रहे हैं ना, ये है पाइप को बेंड करने के लिए वो
जो है यहाँ से लगता है एल्बो। क्या लगता है? एल्बो लगाया जाता है 90 डिग्री पर पाइप को घुमाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ जो है यह जो है आपका सी जो ऑप्शन है वह क्या है? रेड्यूसर है। क्या है? रेड्यूसर है। तो यह जो है आपको याद होना चाहिए। अब यहां से देखिए, कभी कभी होता क्या है कि सिंबल दे देता है पाइप फिटिंग में और पूछ लिया जाता है कि जो है आप बताइए कि किस चीज का सिंबल है। तो देखिएगा बार बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि रिड्यूसर का सिंबल कैसा होता है। तो यह वाला जो है सिंबल हमेशा दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि रिड्यूसर का बताइए। एल्बो 45 डिग्री, देखिए यहाँ पे इस तरह का सिंबल हो जाएगा। ज्वाइंट का सिंबल कैसे है? तो ये जो है सिंबल है। देखिए ड्राइंग आपको मिल जाएगा, ड्राइंग के अनुसार जिस तरह से घरों में आजकल वायरिंग के लिए ड्राइंग मिलता है, उसी तरह पाइप फिटिंग के लिए भी आपको ड्राइंग मिल सकता है ना। तो उसमें जो है सिंबल से ही पकड़ा जाएगा कि वहां कौन सा सामान लगाना है, वहां रेड्यूसर लगाना है, सॉकेट लगाना है, या एल्बो लगाना है, या टी रेड्यूसर लगाना है, ठीक है ना, या टी सॉकेट लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इससे आपको पेज को स्क्रीनशॉट मार के जो है आप जरूर याद कर लीजिए। ये देखिएगा, यह जो है प्रतीक को नाम दे। प्रतीक को क्या है? नाम दे, मतलब इसको बताना है कि कौन सा सिंबल बना। भैया ये हमारे ट्रेड के बाहर का चीज है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे इसको, लेकिन आपको आंसर बता देंगे बस कि ये यूजेटी है। यूजेटी क्या है? अगर कोई स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिशियन का देख रहा है तो वो हमें लिख के बताए कि ये क्या है। आप जरूर कमेंट करें, आपको कमेंट जो है हम ऊपर करेंगे अगर सही हुआ तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे क्या बना है? एक स्क्रू बना हुआ है। क्या बना हुआ है भैया? एक स्क्रू बना हुआ है। एक स्क्रू बना हुआ है और पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पे एक्स में अंकित भाग का नाम क्या है? तो यह जो है थ्रेड है। क्या है भैया? थ्रेड है। दिख रहा है ना, इसमें 2 लाइन खींचा हुआ है। तो यह जो है क्या है? थ्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थ्रेड है। ये सभी चीजें जो है आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे आप कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कह के नहीं आएगा आपसे। यहाँ देखिएगा, यह जो सिंबल दिया गया है किस चीज का सिंबल है? देखिए प्रतीक को पहचाने, किस चीज का सिंबल है? ये भी इलेक्ट्रिशियन का है। तो यह जो है ओम मीटर का है। किसका चिन्ह है? यह जो है ओम मीटर का है। ठीक, यह इसको प्रतिरोध भी कहते हैं, ओम मीटर। ठीक, तो यह जो है अगर यही पूछता वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है, तो वह जो होता है भी नुमा होता है। आपको याद होना चाहिए। और एम्पियर मीटर में ए बना होता है और वाट मीटर में डब्ल्यू बना होता है। ठीक, तो ये जो है आपको याद ही होगा सभी को। तो इस तरह कोई जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आएगा। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसका जो है आपको आंसर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है 12 नंबर, एनपीएन। एनपीएन संक्रमण कौन सा है? कौन सा है एनपीएन संक्रमण? तो यह जो है, यह जो बात किया जाए तो यह जो है आपको ईवी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है। तो इसका भी आप बताइएगा कि इसका क्या काम है। तो इसका ए आंसर सही है। ठीक, इसका जो है ए आंसर सही है, इसको आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है? तो ये जो है नॉर्मली आप याद किए होंगे या देखते भी होंगे, मोबाइल वगैरह में भी यूज करते हैं हम लोग। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है? तो वह जो है बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नहीं समझ में आए आप जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर याद हो जाए। इससे ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए तो आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है, सॉकेट स्पैनर प्रकार की पहचान करें। देखिएगा सॉकेट स्पैनर जब आप बक्सा खरीदते हैं उसमें कई सारे जो है सॉकेट रखे होते हैं ना, कई साइज के नट खोलने के लिए होते हैं। तो उसमें बोला है कि ये कौन सा है, ये जो है सॉकेट कौन सा है? तो वो सॉकेट जो है कौन सा है भाई? तो पॉइंट डिप सॉकेट है। ये कौन सा सॉकेट है? पॉइंट डिप सॉकेट है। आपको आज के बाद से हमें नहीं लगता, अगर ध्यान से सुनिएगा तो देखते ही आप बता दीजिएगा कि इसका आंसर यह है। ठीक, ये भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा हुआ है। सिंगल फेज एसी मोटर का प्रतीक कौन सा है? सिंगल फेज एसी मोटर, एसी माने होता है, आप जानते हैं कि एसी में धारा कैसे जाता है? ऐसे जाता है ना एसी में धारा। तो यह जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
यहाँ देखिएगा ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, जाहिर सी बात है प्लस माइनस होगा तो एसी तो होगा नहीं, वो डीसी हो जाएगा। अब बचा दूगो तो यह जो है क्या है एसी, एसी देखिएगा ऐसे जाता है ना, तो ये जो एम से सूचित किया गया है, मतलब कहने का अर्थ है कि सी आंसर आपका सही है कि सिंगल फेज एसी मोटर का प्रतीक कौन सा है, तो यह जो है इस तरह का जो है सिंबल जो है सिंगल फेज एसी मोटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा बेस्ट करना चाहते हैं ड्राइंग में, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप उसको जो है सिंबल को याद कर जाइए, क्योंकि यही सिंबल बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा यह भी प्रतीक जो है उपकरण को पहचाना है, ये कौन सा उपकरण है इसको पहचानना है, तो ये इसके स्क्रैपर के नाइफ है, ठीक है ना, स्क्रैपर नाइफ है। क्या है यह जो टूल्स है स्क्रैपर नाइफ है। तो ये आईटीआई के भी एग्जाम जो होता है अक्सर क्या होता है कि आजकल जो भी एग्जाम हो रहा है निमी के क्वेश्चन उठा के ही दे रहा है, तो क्यों ना हम उन क्वेश्चनों को याद कर जाए। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए नीचे, तो वहां से जो है आपको यह पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आप पीडीएफ से याद कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि फास्टनर को दिए गए ग्रेड के लिए सामग्री क्या है। देखिए क्वेश्चन देख के हम लोग भागते हैं ना, क्वेश्चन देख के भागने की जरूरत नहीं है। क्या है, भागने की जरूरत नहीं है। पूछा गया कि फास्टनर है, इस सामग्री क्या है, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ क्या है, किस धातु का बना होता है फास्टनर, तो नॉर्मली जो होता है कार्बन स्टील। क्या होता है, कार्बन स्टील का फास्टनर बना होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब देख के ही पहले ही भाग दिएगा यार ये सर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़े नहीं आप भाग जाते हैं, पता चला आपका नंबर एक नंबर कट गया और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो ये सभी गलतियां आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहां देखिएगा क्वेश्चन है वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना का प्रतीक कौन सा है, वेरिएबल रेसिस्टर का प्रतीक क्या है, तो वह जो है वेरिएबल रेसिस्टर का प्रतीक जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही। इससे रिलेटेड जितना है आप जो है याद कर जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले खासकर। अब अगला देखिएगा, यहां देखिएगा स्नैप हेडेड रिवेट का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कौन सा है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कौन सा है, तो ये भी एक तरह का सिंबल ही पूछा गया। क्या पूछा गया है, सिंबल ही पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि स्नैप हेड रिवेट देख गया, ये सिंबल दिख गया, बस यहाँ से मार देंगे, कुछ नहीं करना है। वो गोल पार के इसमें जो है क्रॉस कर दिया, वो क्या हो गया, नहीं देखिए यह जो है क्या हो गया, स्नैप हेड हो गया, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें तो नहीं लगता है कि आप फंसिएगा। देखिएगा यहाँ सिंबल भी कुछ दिया गया, अगर आप स्क्रीनशॉट मार के रखना चाहे तो रख लीजिए। देखिएगा स्नैप हेड, ठीक, ओपन होल इस तरह का सिंबल होता है, सॉफ्ट स्नैप हेडेड, तो इस तरह का जो है सिंबल आपको मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि जो है आपको याद करके रखना होगा, ठीक। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल से टेस्ट देना चाहते हैं तो वह जो है हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। आईटीआई से रिलेटेड कोई, यह जो चैनल है वनली फिटर वालों के लिए नहीं है, सभी ट्रेडों के लिए है, क्योंकि सभी ट्रेडों के जॉब के बारे में बताया जाता है, भर्ती के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि तट रेखा के प्रकार को पहचाने। यह जो सिंबल दिया गया है अधिकतर देखिए अभी क्या हो गया ना, आईटीआई है, सीआईटीएस है, सब में क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा 6 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आने लगा 6 नंबर का तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आप सोचिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो उस परिस्थिति में जो है आपको याद रखना, यह जो है स्टीप कॉस्ट है, स्टीप कॉस्ट है, यह जो है इसका जो सिंबल का नाम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद होना चाहिए, और 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको जो है पूरा याद रहेगा। अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल फिटर टॉपिक स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। जो भी आने वाली भर्ती है आईटीआई से संबंध
आपको उसकी जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।